ये 10 लक्षण जिसके अंतःकरण में हो तो अंतःकरण पापी है। इन लक्षणों का अगर अपने अंदर एक का भी स्थान हो तो नाम जप के प्रभाव से उसको हटा दो, नहीं वो पाप कर्म करवाता रहेगा। पहला, चोरी, किसी की भी चोरी। बहुत प्रकार की चोरी होती है। किसी और महापुरुष की बात छाप अपनी लगा के चोरी हो गई। भागवतिक सिद्धांतों में भी किसी और महापुरुष की बात है और छाप अपनी लगा दी, बात अपनी लगा दी तो चोरी हो गई। जिसकी बात है उसी का नाम लेके बोलो कि पूज्यपाद अमुक महापुरुष ने ऐसे वचन बोले, अपनी छाप नहीं लगानी, चाहे वो पद हो चाहे उनकी शब्दावली हो, उन महापुरुष ने ऐसा कहा। चोरी, दूसरे की वस्तु का, दूसरे के अस्तित्व का अपहरण करना चोरी कहलाता है। जिसमें चोरी करने का स्वभाव है, चाहे वो जो भी चोरी हो, बहुत प्रकार से चोरी होती है। वो अंतःकरण में पाप है इसलिए बर्दाश्त होता है, नहीं तो पवित्र अंतःकरण में चोरी बर्दाश्त नहीं होती। किसी को चोरी नहीं कर सकता। छल कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा और भी अन्य वृत्तियों के द्वारा जो दूसरे से धन लिया जाता है, वस्तु ली जाती है, उसके स्वत्व का अपहरण किया जाता है, उसके अधिकार को छीना जाता है, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। दूसरा, हिंसा, किसी भी जीव की हत्या करना। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप खिलवाड़ में किसी जीव के साथ आप उसको बंद करके मनोरंजन कर रहे हैं और उसको प्राणों का भय लग रहा है, ये हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। बंदर है, पक्षी है, कुत्ता है, ऐसे पशुओं को आप मनोरंजन में ही प्रताड़ित कर रहे हैं तो हिंसा के अंतर्गत आएगा। आप मांस खाते हैं लेकिन आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते, पर हिंसा करने का पाप आपको लगेगा क्योंकि आप उस मांस को खाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मछली में तो कोई ऐसा, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार भगवान ने धारण किया है। और जिनको ये लगता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, तो फिर नरक भी आपके लिए भगवान ने तैयार किया है, क्योंकि आप विनाश लीला के पार्षद बनेंगे तो विनाश आपका होगा, आपकी दुर्गति होगी। ये जिम्मेवारी भगवान की है, सृष्टि का सृजन करना, पालन करना और संहार करना। अरे भाई, ये भगवान की सृष्टि है, सृजन करना, पालन करना, लय करना, ये भगवान के ऊपर। आप मर्यादा से चलो, जो मनुष्य धर्म है उसका पालन करो, राक्षस धर्म को स्वीकार न करें। हिंसा, जिसके अंदर हिंसा वो पापी पुरुष है, उसका अंतःकरण पाप से युक्त है। चोरी, हिंसा और पराई स्त्री से व्यभिचार, ये पापी पुरुष का लक्षण है। जो माताओं बहनों को देखते ही भोग दृष्टि से देखता है, गंदी दृष्टि से देखता है, जो पराये शरीरों के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति करता है, वो पापी हृदय है, वो अंतःकरण पाप में है। व्यभिचार बहुत जोर से फैल रहा है क्योंकि इसी से बुद्धि भ्रष्ट होगी और भजन, साधन, धर्म, अध्यात्म, इनसे दूरी बना देगा ये। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जैसे सूर्य और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे ही भगवत भजन और काम एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए जो व्यभिचार परायण हैं, पाणी ग्रहण संस्कार करके अपनी पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति के लिए क्रिया करना धर्म में, काम भगवत स्वरूप है, उसमें पाप नहीं है। लेकिन पराई स्त्री के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति, ये महान पाप है। चौथा, असत्य भाषण, झूठ बोलना, ये पापी का लक्षण है। जो बात बात पर झूठ बोलते, तनिक भी तुम्हें भय नहीं लगता झूठ बोलने में? तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारी आयु नष्ट हो रही है।
नहीं असत्य संपातक पुंजा। क्यों झूठ बोलते हो? उचित वाणी का प्रयोग उचित करो, सत्य बोलो। हृदय में पहले विचार करो कि जो मैं बोलने जा रहा हूं ये दूसरे का अहित तो नहीं करेगा, दूसरे के दिल को तो नहीं दुखाएगा, दूसरे का अमंगल तो नहीं होगा। फिर मधुर वचन, हितकर वचन और थोड़े शब्दों में, ऐसे भगवत मार्ग का प्रतीक ऐसे संभाषण करता है। झूठ का त्याग करना चाहिए। बहुत फैला है झूठ। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ भोजन झूठ चबेना। जिसकी देखो वह झूठ पे ही चल रहा है। आओ कुछ खा लो, नहीं खा के आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाए। झूठ बोलने का एक ऐसा बात को सजा करके बोले, झूठ बोलकर देखो हम निकल गए। कहां से निकल गए तुम? माया ने फंसा लिया। निकल कहां से गए? तुम्हारे पाप एकत्रित हो रहे, तुमने पाप किया, झूठ बोला। पर आज कलिकाल का इतना प्रचंड तांडव है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना, मांस खाना ये पाप है, चोरी करना पाप है, ये समझ ही नहीं रहा। खुले मार्ग में एक महिला जा रही थी, ऐसे जंजीर तोड़ करके गिरा और लोग देख रहे हैं। मतलब लोग ऐसे देख रहे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई देख रहा है। ऐसा लगता है इन लोगों की आंखों का पानी मर गया है, इनमें मनुष्यत्व ही नहीं रह गया है। अरे मनुष्यत्व हो तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करनी चाहिए। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसा तेही। ये ऐसी कायरता, ऐसा पौरुषत्वहीनता आ रही है कि एक आदमी को 4 आदमी मिलकर के परेशान कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला। और मनोरंजन और वीडियो बना लेंगे, उसको बचाने की चेष्टा नहीं की जाएगी। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आदमी कार से निकलता है, खिड़की खोली, वीडियो बनाया, चल दिया। ऐसी पशुता आती जा रही है, स्वार्थ वृत्ति आती जा रही है। क्यों? क्योंकि पाप हृदय में विराजमान है। 5वां, चुगली करना। किसी की भी बात अगर आपको करनी तो उसके सामने कीजिए, उसके पीठ पीछे यदि बात की तो चुगली हो जाएगी और यह पाप है। किसी की भी बात करनी तो उसके सामने कीजिए और उसको संबोधन कीजिए, आपने ऐसा किया, आप इसको सुधारिए, तो वो तो हितकर बात हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे चले जाने के बाद जब उसकी बात होती है, उसे चुगली कहते हैं और वो पाप होती है। प्रायः ये भी हम पाप नहीं समझते हैं। जहां वो गया देखा गए, बस उसके पीछे उसकी बात निंदा करने लगे, उसकी बात करने लगे, वो चुगली होती है। यही सब भजन को न करने देते हैं, न बढ़ाने देते हैं, न पचाने देते हैं। यही पाप प्रवृत्तियां जिनको हम सावधानी से त्याग नहीं पाते, ये हमारे भजन को छीण करती रहती है। 6वां, पराये अधिकार को अपने में लेने की चेष्टा। किसी की जमीन, किसी की वस्तु, किसी की बहुत चालबाजियां। क्या करोगे? मर जाओगे यार। ये सब बांध के ले जाओगे, खोपड़ी में बांध के, खोपड़ी भी यही फोड़ दी जाएगी तुम्हारी। एक कपाल क्रिया होती है, वो उसमें श्मशान में होती है, जलती हुई लुखाठी से सर को फोड़ा जाता है। तुम जिंदगी भर खोपड़ी लगाते रहे संसार में, अब तुम्हारी खोपड़ी फोड़ी जाएगी, अंतिम में खोपड़ी भी फोड़ दी जाती। पराये धन की इच्छा नहीं। इतना बड़ा महाराज नृगदान करने वाले और दान ना लेने वाले ब्राह्मण की गाय आ गई और दान कर दिया। तो वो लिए जा रहा था जिसको दान किया, और वो ढूंढ रहा था जिसकी गाय थी। जिसकी गाय थी उसने कहा ये तो गाय मेरी है। तो उनका ये तो गाय अभी महाराज नृग ने दान किया है। तो उनका फिर महाराज नृग ने चोरी की, क्योंकि गाय मेरी है। दोनों राज दरबार में पहुंचे, राजा नृग के सामने बात रखी। उन्होंने कहा भाई मुझे क्षमा करो, जिस ब्राह्मण की गाय चोरी हुई थी उसे कहा 10,000 गौवें देंगे, आप इस गाय को छोड़ दीजिए। कहा नहीं, मैंने कभी दान नहीं लिया, मैं अपनी ही गाय लूंगा।
और जिसने दान लिया था उससे कहा 10,000 गाय ले लो, उसने कहा नहीं मैंने दान में ले लिया है, अब दोबारा दान नहीं लूंगा। यद्यपि महाराज नृग का इसमें कोई अपराध नहीं था, क्योंकि वो कोई गौ सेवक थोड़ी थे कि उन गौशाला में सेवा कर रहे हैं और उन्होंने वो गाय अंदर कर ली। वो तो गौ सेवकों ने अंदर कर ली और दान में वो समाज में पहुंच गए, उन्होंने दान का संकल्प कर। केवल इस त्रुटि के कारण उनको गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट, द्वारिका के कुएं में गिरगिट बन के पड़े थे। छोटा सा अपराधाभास, अपराध नहीं था, उनको पता नहीं था कि ये इस तरह से गाय हमारे गौशाला में आई है और जानबूझकर वो दान कर दिए, ऐसा नहीं था। सोचो, फिर जानबूझकर तुम दूसरे के, जैसे मंदिर में खेती लगी है, जमीन लगी है, उसका अन्न धन आप स्वयं अपने प्रयोग में करें, बुजुर्गों ने लगा दिया, इसके बाद आपने अधिकार में अपने ले लिया, ये सब पाप का लक्षण है। कभी किसी की इंच भर जमीन, 1 रुपया 1 दाना भी लेने की कोशिश मत करो तो आनंदित रहोगे। लेकिन बस किसी तरह माया का ऐसा क्षेत्र बढ़ा है, बस किसी तरह बस अहंकार की पुष्टता होती रहे। 7वां, पराया अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट करना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जो मैं चीज पसंद करूंगा उसे चाहे मैं मर जाऊं लेकिन दूसरे को देने नहीं दूं। ऐसे कई स्वभाव हमने देखे व्यक्ति में। मेरी एक आंख फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जाए चलेगा, मेरी एक फूट जाए पड़ोसी की दोनों फूट जाए तो चलेगा। मतलब बहुत तरह से हम दूसरे का अनिष्ट सोचते रहते हैं। धन्य है उनका जीवन जिनके जीवन में किसी का अनिष्ट सोचने की बात नहीं है। नहीं, प्रायः अनिष्ट, पड़ोसी से पड़ोसी के व्यापार, दुकान वाला पर सामने दुकान वाला, ऐसे आसपास के उस वो अगर मर जाए, अगर उसका अनिष्ट हो जाए तो मैं खुशी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा चिंतन, ये पाप का लक्षण है, पापी अंतःकरण का लक्षण है। 8वां, बोलने में अश्लीलता, अश्लील भाषण, गंदी बातें। जब देखो तब गंदी बातें कर दो, गिरी गिरी बातें करना, नीच बातें करना। अरे बात करनी है तो सच्चिदानंद भगवान की करो, सिद्धांत की करो, गीता भागवत की करो, हितकर बात करो। अश्लील गंदी बातें क्यों बोलते हो? पापी पुरुष का लक्षण होता है अश्लील संभाषण करना। पूज्य बाबा ने कहा यदि नाम जप करता है, अश्लील भाषण करता है तो नाम जप का कोई प्रभाव नहीं होगा। और 9वां, असंबद्ध प्रलाप, बेमतलब का बोलने का स्वभाव। ऐसे लोग पाप हृदय होता है, इसलिए ऐसे बोलते रहते हैं, असंबद्ध प्रलाप। और 10वां, अभिमान। मैं बस वो अभिमान भरा, ये पाप का लक्षण। जब निष्पाप हो जाओगे तो दैन्य हो जाओगे। अभिमान भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, चुगली, परधन की इच्छा, पराया अनिष्ट चिंतन और अश्लील भाषण, असंबद्ध प्रलाप और देहाभिमान, ये 10 लक्षण पापी में पाए जाते हैं। अगर इनमें से एक भी है तो हटा देना चाहिए, नहीं भजन में बाधा पहुंच जाएगी। जो निंदा करता है और जो निंदा सुनता है तो करने वाले से अधिक ज्यादा दंड सुनने वाले को मिलता है। जो निंदा सुनता रहता है थोड़े ही दिनों में अंतःकरण मलिन हो जाता है और वो भजन की योग्यता खो देता है, फिर उससे भजन नहीं बनता। इसलिए निंदा सुनना सबसे बड़ा पाप है, बचो इससे। पर निंदा सुनना बहुत बड़ा पाप। तुरंत कान में अंगुली डालो, राधा राधा राधा, और निकल जाओ वहां से। जहां जिस सभा में जिस 4 व्यक्तियों के बीच में भक्ति की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही हो या किसी की भी निंदा हो रही हो, निंदा नहीं सुननी चाहिए। ये 6 बातें साधक को समझनी चाहिए। गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात
भगवान ही हमारे कल्याण के लिए गुरुदेव का रूप धारण करके आए हैं। वैसे सब में भगवान है, लेकिन मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। भगवान कह रहे मेरे से भी बढ़कर गुरुदेव को, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधक को कभी गुरु पर मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। दूसरा, भगवान के श्री विग्रह में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये धातु के हैं, कि पत्थर के हैं, कि ये मृत्तिका के हैं, कि ये किसके हैं। ऐसा कभी भगवान भगवान है। श्री विग्रह देखते ही जय भगवान की ये भावना आवे कि ये काहे के बने हैं। अगर भगवत विग्रह में धातु, पाषाण बुद्धि, काष्ठ, मृत्तिका ऐसी भावना कर ली जाए तो अंतःकरण मलिन हो जाता है, अंतःकरण मलिन हो जाता है। तीसरा, मंत्र को केवल शब्द समझना नहीं, मंत्र साक्षात गुरुदेव का प्राण है, जीवन है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया वो अपना जीवन दे दिया, साक्षात प्रियालाल को वशीकरण करने वाली बात दे दी। आप मंत्र जप करके तो देखो, तो मंत्र को शब्द समझना, नाम को शब्द समझना। चौथा, चरणोदक को सामान्य जल मानना। गुरु का चरणोदक, संतों का चरणोदक, भगवान का चरणोदक जो रोज पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उसको कभी शुभ अशुभ विनायक परास्त नहीं कर सकते। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। देख लो कितनी बढ़िया बात है। जो रोज चरणामृत पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई भी व्याधि उनको परास्त नहीं कर पाएगी और अगला जन्म उनका नहीं होगा। तो चरणोदक महान वस्तु है, उसे साधारण जल मत समझिए। महापुरुषों को देखा चरणोदक कैसे लेते हैं कि कभी वो पैर में न गिर जाए, जमीन में न गिर जाए, वस्त्र के ऊपर हाथ रखकर चरणोदक लेना, पान करके मस्तक पर। भगवत अर्पित प्रसाद में अन्न या फल बुद्धि, पकवान या कच्चा बुद्धि रखना, ये अंतःकरण को मलिन कर देगा। पूड़ी नहीं, पूड़ी तो नहीं, ये तो हम नहीं खा सकते। तुम्हें पूड़ी दिखाई दे रही, प्रसाद भले किनका लो, जरा सा लो, भेद बुद्धि मत करो, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, जो भी है जरा सब किनका दे दीजिए प्रसाद। प्रसाद में सिर्फ प्रसाद बुद्धि, ना अन्न बुद्धि। पर यह ऐसा होना बहुत पवित्र हृदय का लक्षण है। प्रसाद अन्न नहीं होता, प्रसाद फलाहार नहीं होता, प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है। प्रसाद में सिर्फ प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। महाप्रसाद में अन्न बुद्धि और संत की जाति पर दृष्टि, जिन जिन ने जाति पर दृष्टि की पतित हो गए। ये संत तो हैं पर अमुक जाति के हैं, आपका सुकृत नष्ट हो जाएगा। गुरु में मनुष्य बुद्धि, भगवान के विग्रह में धातु, पाषाण, मृत्तिका या काष्ठ बुद्धि, मंत्र में केवल शब्द बुद्धि, चरणोदक में जल बुद्धि, महाप्रसाद में अन्न बुद्धि, साधु में जाति बुद्धि। ये परमार्थ के पथिक को नहीं करना चाहिए, नहीं उसकी साधना में बाधा पहुंच जाएगी।